कभी ऐसा महसूस होता है कि मेहनत तो पूरी हो रही है, लेकिन कामयाबी है कि हाथ ही नहीं लग रही। हम काम पर ध्यान लगाने की कोशिश तो बहुत करते हैं, पर मन है कि यहाँ वहाँ भटकता ही रहता है। असल में इसकी एक बहुत बड़ी वजह है आज के दौर के भटकाव। कभी मोबाइल की नोटिफिकेशन, तो कभी आसपास की बातें और कभी भविष्य की चिंताएं। ये सब मिलकर हमारा ध्यान हमारे असली लक्ष्य से दूर खींच ले जाते हैं। तो सवाल ये है कि इस शोर के बीच में सफलता पाई कैसे जाए? इस सवाल का जवाब हमें भारत की एक बहुत ही पुरानी कहानी में मिलता है। ये कहानी है एक महान तीरंदाज की, जो हमें सिखाती है कि कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता का असली मतलब क्या है और उसे कैसे पाया जा सकता है। तो कहानी शुरू होती है गुरु द्रोणाचार्य और उनके शिष्यों पांडवों और कौरवों से। गुरु द्रोणाचार्य ने फैसला किया कि वो अपने सभी शिष्यों की धनुर्विद्या की एक परीक्षा लेंगे। पर यह परीक्षा सिर्फ हुनर की नहीं थी, बल्कि ध्यान की, फोकस की असली परीक्षा थी। लक्ष्य बहुत ही साफ और बहुत ही मुश्किल था। उन्होंने एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर लकड़ी की एक चिड़िया रख दी और सबसे कहा कि उन्हें ठीक उसकी आंख पर निशाना लगाना है। सोचिए, पूरी चिड़िया पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसकी आंख पर। गुरु ने एक एक करके अपने शिष्यों को बुलाना शुरू किया और सबसे पहले बारी आई सबसे बड़े पांडव युधिष्ठिर की। युधिष्ठिर आगे आए, उन्होंने अपना धनुष उठाया और निशाना साधा। लेकिन तीर चलाने से ठीक पहले गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे एक बहुत ही सरल सा सवाल पूछा। गुरु ने पूछा, युधिष्ठिर, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? युधिष्ठिर ने पूरी ईमानदारी से जवाब दिया, गुरुदेव, मुझे पेड़ दिख रहा है, आसमान है, टहनियां हैं और हाँ, वो चिड़िया भी दिखाई दे रही है। ये सुनते ही गुरु का जवाब बिल्कुल सीधा और साफ था। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, पीछे हट जाओ, तुम निशाना नहीं लगा पाओगे। इस एक लाइन से गुरु ने यह तय कर दिया कि इस परीक्षा के लिए किस लेवल के फोकस की जरूरत है। युधिष्ठिर के बाद दुर्योधन आए, भीम आए और बाकी के सभी शिष्य एक एक करके आए। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? कहानी ने खुद को दोहराया। वे सभी एक ही वजह से फेल हो गए। ये बड़ी दिलचस्प बात है ना? किसी ने कहा कि उसे शाखाओं पर लगे फल दिख रहे हैं, तो किसी को पूरा जंगल दिख रहा था और किसी को तो गुरुजी के पैर दिखाई दे रहे थे। मतलब उन सभी ने लक्ष्य के अलावा आसपास की हर चीज देखी और गुरु द्रोणाचार्य ने उन सभी को वापस भेज दिया। जब सब के सब नाकाम हो गए, तब आखिर में अर्जुन अपने धनुष के साथ आगे आए। माहौल में एक उम्मीद सी थी, क्योंकि अर्जुन को सबसे बेहतरीन माना जाता था। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से भी वही सवाल किया, अर्जुन, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन का जवाब तुरंत आया और उसमें जरा भी हिचकिचाहट नहीं थी। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। लेकिन गुरु यहीं नहीं रुके। उन्होंने अर्जुन के फोकस को और परखना चाहा। उन्होंने फिर पूछा, क्या तुम्हें ये पेड़ नहीं दिख रहा? क्या मैं, तुम्हारे गुरु, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? ये अर्जुन की एकाग्रता का आखिरी टेस्ट था। और अर्जुन का जवाब वो दिखाता है कि असल एकाग्रता क्या होती है। उन्होंने कहा, नहीं गुरुदेव, इस पल मुझे दुनिया में और कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ मेरा लक्ष्य, उस चिड़िया की आंख। बस यही वो जवाब था जो गुरु सुनना चाहते थे। अर्जुन का फोकस देखकर वो संतुष्ट हो गए और उन्होंने तुरंत आज्ञा दी, बाण चलाओ। तीर कमान से छूटा और सीधा जाकर चिड़िया की आंख में लगा। ये था एब्सोल्यूट फोकस का नतीजा। तो इस कहानी से आज की दुनिया में क्या सीखा जा सकता है? इसे कैमरे के लेंस की तरह सोचिए। एक अच्छा फोटोग्राफर क्या करता है? वो अपने सब्जेक्ट पर फोकस करने के लिए बाकी सब कुछ यानी बैकग्राउंड को धुंधला कर देता है, ब्लर कर देता है। बस यही सिद्धांत हमारी जिंदगी पर भी लागू होता है। इस पूरी कहानी का जो सार है वो 3 सिंपल स्टेप्स में समझा जा सकता है। ये 3 कदम अर्जुन जैसी एकाग्रता हासिल करने में मदद कर सकते हैं, चाहे हमारा लक्ष्य कोई भी हो। पहला कदम सबसे सीधा है। ये जो हमारा फोन है, जो सोशल मीडिया की बातें हैं, ये सब क्या है? ये वही पेड़ की टहनियां और पत्ते हैं जिन्हें बाकी शिष्य देख रहे थे। तो अगर सफलता चाहिए तो इन भटकावों को नज़रअंदाज करना सीखना ही होगा। दूसरा, ये याद रखिए कि अर्जुन का निशाना पूरी चिड़िया नहीं थी, सिर्फ उसकी आंख थी। इसे कहते हैं माइक्रो टारगेट। हमें भी अपने बड़े बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ना चाहिए। पूरे पहाड़ को देखने के बजाय बस अगले कदम पर ध्यान लगाना है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, फोकस कोई जादू नहीं है जो किसी के पास होता है और किसी के पास नहीं। ये एक स्किल है।
बिल्कुल एक मसल की तरह। जितना ज्यादा इसका अभ्यास होगा और खुद पर जितना विश्वास होगा, ये एकाग्रता उतनी ही मजबूत होती जाएगी। तो इस पूरी कहानी के बाद सवाल अब हम सब पर आता है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ अर्जुन के बारे में नहीं है, ये हम सबके बारे में है। आज अपने जीवन और अपने लक्ष्यों को देखकर खुद से ये पूछने की जरूरत है कि हम क्या देख रहे हैं। क्या हमारा ध्यान उन चीजों पर है जो मायने नहीं रखती, जैसे वो पेड़ और उसकी टहनियां, या क्या हमारा फोकस सिर्फ उस एक चीज पर है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, चिड़िया की आंख। क्योंकि सच तो ये है कि जिस पल कोई अपने ध्यान को अपने लक्ष्य के साथ पूरी तरह से एक कर लेता है, उस पल दुनिया की कोई भी ताकत उसे कामयाब होने से नहीं रोक सकती।